हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे गवर्नमेंट बजट चैप्टर का पार्ट 3। यानी दोस्तों आज हम सरकारी बजट जो हमारा अध्याय है उसका तीसरा भाग में लेके आया हूँ। आइए इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं। ओके, बजट एक्सपेंडिचर बजट व्यय। दोस्तों जो गवर्नमेंट बजट बनता है, जो सरकार का बजट होता है, उसमें जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा या व्यय होता है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो इन दो के अलावा प्लान इसको जो सरकार का एक्सपेंडिचर होता है उसको प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर यानी योजना व्यय और गैर योजना व्यय तथा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी विकास व्यय और गैर विकास व्यय में भी बांटते हैं। हम इन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले फिर इसको समझते हैं। इट इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट एंड डज नॉट रिड्यूस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार के लिए कोई एसेट्स का निर्माण नहीं करता, कोई संपत्ति का निर्माण नहीं करता। यानी सरकार खर्चा करेगी, सरकार जो है वो एक्सपेंडिचर करेगी, लेकिन एक्सपेंडिचर करने के बावजूद भी उसके लिए कोई एसेट्स नहीं बनेगी, कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। और ना ही उसकी लाइबिलिटी कम होगी। यानी ना तो कोई खर्चा तो कर रही है सरकार, एक्सपेंडिचर तो कर रही है, ठीक है, लेकिन ना तो सरकार की कोई एसेट्स क्रिएट होगी और ना ही लाइबिलिटी कम होगी। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको, जो एसेट्स होती है, एसेट्स का मतलब होता है फैक्ट्री बिल्डिंग या कोई भी बिल्डिंग, रोड, ओवरफ्लाई, ब्रिजेस, स्कूल, हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स वगैरह, ये गवर्नमेंट की एसेट्स कहलाती है, ठीक है। तो जो ये सरकार की होती है ना, ये बिल्डिंग्स वगैरह, ये सरकार की एसेट्स कहलाती है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से कोई ऐसी एसेट्स नहीं बनती और सरकार की लाइबिलिटी भी कम नहीं होती। लाइबिलिटी कम नहीं होती का मतलब होता है सरकार को ये एक्सपेंडिचर बार बार करना पड़ता है, एक बार करने से काम नहीं चलता। लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होने का मतलब यहाँ पे है कि सरकार को ये एक्सपेंडिचर हर बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी ओर देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है। इट इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट एसेट्स। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, पूंजीगत व्यय, सरकार का ऐसा एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा खर्चा होता है जो खर्चा करने से सरकार के लिए एसेट्स या संपत्ति का निर्माण होता है। कोई ना कोई सरकार की एसेट्स बन जाएगी उस खर्चे से, और सरकार या फिर सरकार की जो लाइबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। आइए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो भी सरकार के कर्मचारी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, या पुलिस हो, सेना हो, कुछ भी हो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है वो इसमें आती है, पेंशन इसमें आती है, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा, ये जो कानून व्यवस्था बनाए रखती है पुलिस वगैरह के ऊपर या कोर्ट कचहरी पे, उसका खर्चा, डिफेंस, देश की सुरक्षा के ऊपर खर्चा, हेल्थ, हॉस्पिटल्स वगैरह का खर्चा, ग्रांट्स टू स्टेट्स, जो राज्यों को सरकार ग्रांट्स देती है वो, सब्सिडीज और स्कॉलरशिप आदि। तो ये जो भी एग्जाम्पल थे आप इनको नोट कर लीजिए। ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल थे, ये सरकार के ऐसे खर्चे होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे सरकार की कोई एसेट्स नहीं बनती। जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो मुझे सरकार सैलरी देती है, तो मुझे सैलरी देने से सरकार की कोई एसेट्स नहीं बनी, ठीक है, वो सैलरी मुझे दे रही है, मैं अब चाहे उससे कुछ भी करूँ, लेकिन सरकार के लिए एसेट्स नहीं बनेगी। सरकार पेंशन देगी तो सरकार के एसेट्स नहीं बनेगी। सरकार पुलिस पे, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करेगी, देश की सुरक्षा पे खर्चा करेगी, तो भी एसेट्स नहीं बनेगी। सब्सिडी देगी, स्कॉलरशिप देगी, तो भी एसेट्स नहीं बनती है। यानी ऐसे खर्चे हैं जिससे ना तो सरकार की कोई एसेट्स बनती है, और दूसरी ओर इनमें लाइबिलिटी भी कम नहीं होती। लाइबिलिटी कम नहीं होने का मतलब ये है कि सरकार ने मान लीजिए अभी सैलरी दी, अभी पेंशन दी, तो अगली बार वो फिर देगी, उसके अगले महीने फिर देगी, अगले महीने फिर देगी, यानी वो कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है वो। यानी लाइबिलिटी सरकार की कम नहीं होती, लाइबिलिटी बनी रहती है। यानी दे आर रिकरिंग इन नेचर। यानी ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, ये रिकरिंग नेचर में होता है। रिकरिंग का मतलब बार बार होने वाला, जो बार बार करना पड़ेगा।
सैलरी एक बार दे दी, अगले महीने फिर देनी पड़ेगी, फिर देनी पड़ेगी, पेंशन दे दी, या जो भी लॉ एंड ऑर्डर पर खर्चा है, ये ऐसा खर्चा है जो बार बार करना पड़ता है, यानी लाइबिलिटी भी कम नहीं होती और सरकार की एसेट्स भी नहीं बनती। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स, यानी सरकार की कोई बिल्डिंग बनाई, सरकार ने सड़कें बनाई, फ्लाई ओवर ब्रिजेस वगैरह, फैक्ट्रीज बनाई सरकार ने, मशीनरी जो लगाई, तो ये सब करने से, बिल्डिंग बनाने से, रोड फैक्ट्री बनाने से, मशीनें लगाने से सरकार क्या होगी, एसेट जो है वो क्रिएट हो गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरी ओर रीपेमेंट ऑफ लोन, सरकार अपना जो लोन ले रखा है, बोरोविंग कर रखी है, उसका रिपेमेंट करती है, तो उसकी लाइबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, यानी दे आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये चीजें क्या होती है, बार बार नहीं करनी पड़ती। जैसे एक बार फैक्ट्री बना दी या रोड बना दिया या बिल्डिंग बना दी, तो 20, 30, 40, 50 सालों तक उसकी जो है वो एसेट्स भी क्रिएट हो जाते हैं और लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि बार बार उस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है और एसेट्स भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ इकोनॉमिक्स जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा सरकार के एक्सपेंडिचर को प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में भी क्लासिफाई करते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स और अदर प्लान्स, यानी सरकार जब कोई इकोनॉमिक प्लानिंग बनाती है, 5 ईयर प्लान बनाती है, 5 वर्षीय योजना या दूसरे प्लान्स बनाती है, यानी सरकार जब इकोनॉमिक प्लानिंग करती है तो कोई भी प्लान बनाएगी, चाहे वो 1 साल का प्लान हो, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे उससे भी ज़्यादा का हो, तो उस पे जो पैसा खर्च करेगी वो प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे एग्रीकल्चर के विकास के ऊपर पैसा खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह है, या इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पैसा खर्च करेगी और जो एग्रीकल्चर वगैरह पैसा खर्च करेगी, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर होता है, बिकॉज वो कोई ना कोई इकोनॉमिक प्लानिंग या 5 ईयर प्लान या कोई योजना के तहत किया जा रहा है, तो इट इज कॉल्ड प्लान एक्सपेंडिचर। अब मैं बताऊं दोस्तों आपको, जो प्लान एक्सपेंडिचर है, इसी को ही आप चाहो तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हो, बिकॉज ये सब जो भी प्लान एक्सपेंडिचर में जो भी खर्च किया जाता है वो देश के डेवलपमेंट के ऊपर ही खर्च किया जाता है, देश के विकास करने के लिए ही खर्च किया जाता है। तो सो प्लान एक्सपेंडिचर इज क्वाइट सिमिलर टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। यू कैन write the same definition of plan expenditure to development expenditure. Okay. अब आता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, गैर योजना। इसमें क्या आएगा दोस्तों, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन रूटीन फंक्शनिंग, यानी रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट की रूटीन फंक्शनिंग है, जो रोजमर्रा की उसकी कार्य प्रणाली है, उस पर जो पैसा खर्च होगा वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। यानी कोई प्लानिंग पे या डेवलपमेंट पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार को चलाने के लिए, सरकार की फंक्शनिंग के लिए, रूटीन फंक्शनिंग के लिए पैसा खर्च होता है इसमें। इट इज मस्ट फॉर द कंट्री, ये डेवलपमेंट या प्लानिंग से नहीं होता, लेकिन संबंध डायरेक्टली तो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली होता है, और ये हर देश के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मस्ट यानी कंपल्सरी है। कैसा, जैसे डिफेंस के ऊपर खर्चा, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर खर्चा। दोस्तों, डिफेंस पे पैसा खर्च करना बहुत जरूरी है, हालांकि नॉन डेवलपमेंट नॉन प्लानिंग है, लेकिन डिफेंस नहीं होगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, दूसरे देश हमला कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर जैसे पुलिस की व्यवस्था या कानून व्यवस्था बनाए रखना है, या इंटरेस्ट वगैरह को जो लोन ले रखा है देश ने हमारे, उसका इंटरेस्ट चुकाना है, सब्सिडी देनी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे हैं। ये ऐसे खर्चे हैं जो देश का डेवलपमेंट डायरेक्टली तो नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं, और ये सरकार के लिए बहुत जरूरी होते हैं, बिकॉज सरकार की ये रूटीन फंक्शनिंग में आते हैं। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को ही नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, बिकॉज डेवलपमेंट जो है वो इससे डायरेक्टली जुड़ा ना होकर इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो यू कैन गिव नॉन डेवलपमेंट डेफिनेशन एज इट इज टू नॉन प्लान एक्सपेंडिचर डेफिनेशन। तो दोस्तों, ये एक्सपेंडिचर हो गया जो देश के बजट में बनता है, गवर्नमेंट के बजट में बनाया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्सेस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा आपको। कमेंट कीजिए, और वीडियो में जो भी आपको अच्छा बुरा लगे या कुछ कमियां लगे तो जरूर सजेशन दीजिए और सुधार करने के लिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए, साथ साथ दूसरे कंपटीशन एग्जाम जैसे बैंक के एग्जाम है, IAS RAS के एग्जाम है, या दूसरे एग्जाम्स हैं, उन सभी में इंटरव्यू के लिए या रिटन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच।